नमस्कार दोस्तों। ड्यूटी का टाइम हो गया क्योंकि ड्यूटी हमारी 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अभी नाइट शिफ्ट चल रही है। चलते हैं क्योंकि कंप्लीट हो गए, तैयार हो गए। सुबह तक मरीजों के साथ गुजारेंगे आज देखते हैं किस तरह से मरीज़, कौन कौन मरीज़ आते हैं। हमारी सेवा भाव जिन मरीजों के प्रति हमेशा रहती है और काम भी करने में अच्छा लगता है। जब मरीज़ हमारा सही होता है तो मन अच्छा प्रतीत होता है। अभी 8 बज गए, 3 मिनट कम है, बगल से हॉस्पिटल है। अभी चलते हैं आज नई स्टोरी के साथ। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ड्यूटी समाप्त हो गई है, अपने रूम पर आ गए क्योंकि रात ड्यूटी चल रही है अभी। आज बहुत पेशेंट आए लेकिन इतने नहीं आए जितने पिछले नाइट में आए थे आज। लेकिन केस डिफ़िकल्ट बहुत आए, अलग अलग तरह के, जैसे कि स्नेक बाइट पेशेंट, वीकनेस लेस और फीवर और लूज मोशन पेशेंट, क्योंकि सीजन ही चल रहा है लूज मोशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो यही है, सबसे ज़्यादा कि खाना समय पर नहीं खाने के कारण, और गर्मी का सीज़न है तो जो सर पे ना वो भी बाहर निकल रहे हैं, अपने जो भी बिल हैं उनसे घर में भी घुस रहे हैं। तो आप लोग जब भी छत पे लेटो या कहीं बिस्तर पे बिछाओ तो उनको झाड़ के बिल्कुल साफ़ करके ही लेटें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ों में या फिर जिस बिस्तर पे आप लेट रहे हैं उन्हीं में घुस जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो आप अपनी सुरक्षा और अपनी साफ़ सफाई ज़रूर रखें आसपास के घरों में, इससे कि स्नेक बाइट का समय क्या है, मौसम भी है, बरसात का भी मौसम आ गया, तो उससे बचने के लिए आप यही उपाय कर सकते हैं। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद चाय पर, तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। नाइट ड्यूटी कर के आए अभी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रजेश की दुनिया में। आज मेरा चौथा ब्लॉग है। आपके सपोर्ट से थोड़े से व्यूज बढ़े तो आपको आज जो इमरजेंसी की घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और आपको एक एक स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपसे यही आशय है कि आपके आसपास जो दुर्घटना होती है उससे हमेशा सचेत रहें, उससे सीखें। तो आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी शाम को ड्यूटी स्टार्ट हुई थी तो उस समय एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में। वो पेशेंट था स्नेक बाइट का, जिसे सांप काटने बोलते हैं। मेरा जो ब्लॉग बनाने का जो मन में आया था, जो गांव के लोग रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए मेडिकल लाइन को थोड़ा हिंदी में करने के लिए मेरा बहुत बड़ा आशय था कि सब लोगों को अपनी भाषा में समझा सकें, क्योंकि मैं रहने वाला गांव का ही लड़का हूँ और प्रॉपर चंबल का रहने वाला हूँ। तो सबको यही बताना चाहता हूँ कि जितने हमारे माता पिता और नए नौजवान हमारे साथी बंधु हैं, उनको यही बताना चाहते हैं कि यार मेडिकल लाइन में जो नहीं जानकारी होती है उसके बारे में हम सोच रहे हैं धीरे धीरे सबको अवगत करा दें कि ये चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से होता है। तो आपको अपनी कहानी फिर कभी बताएंगे कि मैं कैसे नर्सिंग की नौकरी कैसे प्राप्त हुई, मैं अपने चंबल को छोड़ के बुंदेलखंड में कैसे नौकरी कर रहा हूँ, आगे घटना बताएंगे। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्नेक बाइट का, उसके बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए और थोड़ा जानकारी भी दें। अगर गलती भी होती है तो क्षमा करना, क्योंकि आप हमसे बड़े बुजुर्ग सब हैं। लेकिन मेडिकल लाइन थोड़ा आपको जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके बारे में डॉक्टर द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो बस यही बताना चाहते हैं, जब इमरजेंसी में पेशेंट आया स्नेक बाइट का तो उसकी स्थिति नाजुक थी, उसके वाइटल भी सही नहीं थे उस टाइम। उसके बाद डॉक्टर द्वारा देखा गया, ट्रीटमेंट लिखा गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया हम लोगों द्वारा। तो कुछ समय बाद उसको पहले से हालत सही हुई और पहले से स्नेक बाइट का मेन जो सिम्टम होता है, आँखों से धुंधला दिखाई देना, आवाज़ का चेंजमेंट होना, ये सब होते हैं प्रॉपर मेनली। आँखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है दोस्तों।
और आवाज़ में चेंजमेंट हो जाता है। तो आपसे यही आशा है कि अगर कोई स्नेक बाइट का पेशेंट हो या आपके जानने वाला हो, अड़ोस-पड़ोस में हो, तो उसमें कभी देरी ना करें, हमेशा अस्पताल में समय पर ले जाएँ, झाड़-फूँक ना करवाएँ और जो स्नेक बाइट कहीं भी कट करे, तो उसको चीरा ना लगाएँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग चीरा लगाते हैं, तो क्योंकि हमेशा प्लस में निशान लगा देते हैं। प्लस से निशान लगाने से जितनी वेन्स होती हैं ना अपनी, तो कटने का डर होता है। अगर स्नेक बाइट से नहीं अगर एक्सपायर होता है, तो उसको वेन्स कट जाती हैं, तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी गलती ना करें। तो उसके बाद क्या उसको ज़्यादातर गाँव के व्यक्ति होते हैं झाड़-फूँक के चक्कर में उसका जो गोल्डन टाइम होता है, तो वो खो देते हैं, उसमें दुर्घटना होने के चांस हो बढ़ जाते हैं। तो यही है कि मेडिकल पर और साइंस पर भरोसा रखें, समय पर अस्पताल में लेके आएँ, तो आपका जो व्यक्ति है वो बच सकता है, क्योंकि उसका एएसवी ही उपचार है। बाकी आप सोचो झाड़-फूँक के सही हो जाए, नहीं हो सकता मेरे हिसाब में। क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे झाड़-फूँक के बाद मरीजों की स्थिति बहुत नाज़ुक हुई है, घटना भी हुई हैं, घटना होती रहती है। इसलिए आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी बात आगे तक पहुँचाएँगे, आप अपने साथियों, बंधुओं, दोस्तों को बताएँगे। तो यही कहना चाहते हैं कि आगे की जानकारी ऐसी देते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहें दोस्तों। मिलते हैं 5वें व्लॉग में, क्योंकि आज का मेरा चौथा व्लॉग था। इसके पहले मैंने हेलमेट, अल्कोहल ना लेने के जानकारी दी थी, इससे क्या दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं, उसके बारे में है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।